हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संसद से रिलेटेड टॉप 30 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं भारतीय संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है संसद का लोकप्रिय सदन। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होता है? राज्यसभा है संसद का अस्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद की बात की जाए कि कौन कौन उसके अंतर्गत आएगा, तो राष्ट्रपति भी इंक्लूड हो जाते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति क्या है? संसद का अनन्य भाग नहीं है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं भारतीय संसद के। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि करता है। इनमें से कौन सा सही है? उपयुक्त सभी सही है, तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ सही है। लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी बात सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल, क्योंकि राज्य से ही चुन करके जाते हैं कौन? राज्यसभा के सदस्य। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन सा है? निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन आपका राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति सक्षम है संसद को भंग करने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श सलाह के बाद ही ऐसा करता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन से ही संसद को भंग कर दे। जब तक प्रधानमंत्री सलाह परामर्श नहीं देंगे तब तक ऐसा जनरली राष्ट्रपति नहीं करते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से, जुडिशियल रिव्यू से भारतीय संसद की संप्रभुता क्या है? प्रतिबंधित है। संसद के कितने सत्र होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद के कितने सत्र होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये तीनों होते हैं संसद के सत्र। कौन कौन? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद हो जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा बिल है, कोई ऐसा कानून है
जिस पर राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में मतभेद है, उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन में फैसला लिया जाता है। यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुलाया जाता है, एक जगह बैठक की जाती है, उसमें क्या किया जाता है, फैसला लिया जाता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद की कार्यवाही सूची में जब संसद शुरू होता है तो उसमें पहला विषय जो होता है वो क्या होता है, आपका प्रश्नकाल होता है। क्या होता है, प्रश्नकाल होता है, सबसे जो पहला विषय होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, शून्यकाल क्या है, संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए, कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना मैंडेटरी है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। इसका राइट आंसर क्या है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब की जाती है, कब बुलाई जाती है, साधारण विधेयक के कंडीशन में। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सांसदों के वेतन का निर्णय यानी बढ़ेगा सांसदों का वेतन, इन सब मामलों में भत्तों के बढ़ने के मामलों में कौन निर्णय करता है, संसद ही निर्णय करता है सांसदों के वेतन के संबंध में। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान लागू होने के बाद पहली बार त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया था, 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी, यानी कि भारत तो आजाद 1947 में ही हो गया, लेकिन हमारी जो संसद थी अस्थायी कब तक अस्तित्व में रही थी, यानी अस्थायी नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 17 अप्रैल 1952 तक भारत की जो संसद थी अस्थायी थी। उसके बाद क्या होती है, अस्थायी होती है। 17 अप्रैल 1952 तक क्या थी, अस्थायी थी। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, संसद के दोनों सदनों का 17वां राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहां 17वां की बात की जा रही है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। क्वेश्चन है कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है किसी संसद के अयोग्यता के संदर्भ में जो निर्णय होता है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ। अभी एक नया संसद भवन अपना बनकर के तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन कब किया गया, किस सन में किया गया, 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।